गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी मैराथन क्लास चल रही है हिस्ट्री की, जिसमें आप शुरू से पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप पहले पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं। मुद्राएं 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त हो पाता है। इसके पहले सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है। आहत सिक्के यही कहलाते हैं। मुद्राओं का उपयोग दान दक्षिणा, क्रय विक्रय तथा वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था। शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों श्रेणियों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल से मिलती हैं। सर्वाधिक मात्रा कहाँ से मिली हैं? मौर्योत्तर काल से, जिसमें सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी और सोना से बनी हुई हैं। कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहां सर्वाधिक शुद्धता थी, वहीं गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला, कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहां सर्वाधिक शुद्धता थी, मतलब सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो आंसर आपका होगा कुषाण शासकों ने जारी किए। दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त काल के वंशजों ने सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए। और शुद्धता स्वर्ण सिक्कों में किसमें थी? कुषाण शासकों में। धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। कनिष्क के सिक्कों में उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। मतलब दो प्रश्न बन रहे हैं इसमें भी। कनिष्क किससे धर्म से संबंधित था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरा, जो सिक्के थे कनिष्क के, उसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का कनिष्क का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है, जब कुछ पर अश्वमेध पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है, जिसमें उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। सातवाहन राजा सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली चांदी की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के शकों पर विजय सूचित होती है। स्मारक एवं भवन। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कौन सी है? नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली है कैसी है? द्रविड़ शैली। जबकि दक्षिणापथ के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वैसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। मीन्स क्या है इसका? जो दक्षिणापथ के मंदिर बने हुए हैं, वे दो शैलियों से मिलकर बने, नागर और द्रविड़। जब ये दोनों शैलियाँ आपस में मिल जाती है तो कहलाती हैं वेसर शैली। जावा के बोरोबुदुर मंदिर से वहाँ 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। मूर्तिकला। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पे है? जावा में। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बात करते हैं मूर्तिकला की। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गईं, उनसे जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। कुषाणकालीन मूर्तिकला में जहां विदेशी प्रभाव अधिक है, वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है, जबकि गुप्तोत्तर कला में सांकेतिक अधिक है। भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्तिकला में जनसामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। चित्रकला। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिष्य तथा मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। बात करते हैं अवशेषों की। क्या अवशेष मिले हैं हमें? पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा प्राप्त पुरापाषाण युग के पत्थर के खुरदरे हथियारों औजारों से
अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व मानव रहता था। 10 से 6,000 वर्ष ईसा पूर्व वह कृषि, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना सीख गया। गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मृदभांड और फिर चित्रित भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की ओर इंगित करती है। बसाड़ प्रारंभिक वैशाली। बसाड़ कहाँ पे है? बसाड़ हम बोलते हैं प्रारंभिक वैशाली को। बसाड़ से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद तथा घोषताराम नामक एक विहार मिला है। कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद तथा घोषताराम नामक एक विहार मिला है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग आरंभ हो गया था। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं। किसकी खुदाई से? दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, दीप का टुकड़ा और बर्तन आदि मिले हैं, जिससे यह पुष्ट हुआ है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो 2 तरह के हैं साहित्यिक स्रोत। पहला तो है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में पहला आपका आता है ब्राह्मण या वैदिक साहित्य, दूसरा आता है ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की बात करें अगर, तो इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ आदि आती हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेद के 2 नाम हो गए, ज्ञान तथा श्रुति। कालांतर में वेदव्यास ने वेदों को संकलित किया था। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हमारा ऋग्वेद चलता है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में ऋक् का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन संहिता है, जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। जो लोग ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारित करते थे, हम उन्हें होत्र या होता कहते हैं। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से शाकल संहिता ही उपलब्ध है। संहिता का अर्थ होता है संग्रह या संकलन। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 10-28 सूक्त हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाष्पकल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुक्य। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाष्पल, आश्वालयन, सांख्यायन और मांडुक्य। ऋग्वेद के कुल मंत्रों ऋचाओं की संख्या लगभग 10,600 है। ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होता कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में? 250। और अग्नि के लिए कितने मंत्र हैं? 200। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रामाणिक और शेष प्रक्षिप्त माना जाता है। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रामाणिक और शेष प्रक्षिप्त माना जाता है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना गया है। प्रश्न बन रहा है, पुरुष सूक्त किस में मिलता शूद्रों का उल्लेख किस में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है ऋग्वेद में। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है।
सामवेद 1000 से 500 ईसा पूर्व। शाम का अर्थ है संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद के दो प्रमुख भाग हैं, आर्चिक एवं गान। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथमीय, जैमिनीय, राणायनीय। कौन कौन सी शाखाएं हैं सामवेद की? कौथमीय, जैमिनीय, राणायनीय। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। फिर आते हैं यजुर्वेद। यजु शब्द का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है, जिसका उच्चारण अर्ध्यो नामक पुरोहित द्वारा किया जाता था। यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिस्टल। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल मंत्र ही हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यान्दिन तथा कानो। इसकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। अथर्ववेद, उपर्युक्त तीनों संहिताएं जहां परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। अथर्ववेद से संबंधित कौन है? अथर्वा ऋषि। उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया। दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि हैं। इन्हीं के नाम पर अथर्वांगिरस भी कहा जाता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। इस संहिता में कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं, मतलब लिए गए हैं। इसकी कुछ ऋचाएं यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, लेकिन इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें भी अथर्ववेद में मिलती हैं। बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञादि विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई। ब्रह्म का शब्दार्थ यज्ञ होता है, अतः यज्ञीय विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए हैं। ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है, जो अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। आरण्य ग्रंथ, इनकी रचना अरण्यों तथा वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। इनमें ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उपसमीप, निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना उपनिषद कहलाता है। वैसे तो मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक 12 उपनिषद माने जाते हैं। उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और कौशिक की शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। भाष्य उपनिषदों पर किसने लिखा है? शंकराचार्य ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से उद्धृत है। ये प्रश्न
प्रत्येक एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिला होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्तर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेतश्वर उपनिषद में। उपनिषदों के विकास में गार्गी और मैत्रेयी के साथ दीर्घ काल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनीषियों ने बौद्धिक योगदान दिया। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की सच्ची उत्कंठा परिलक्षित होती है। नचिकेता यम संवाद कठोपनिषद में है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। प्रश्न बनेगा, गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ईशोपनिषद में मिलता है। नचिकेता यम का संवाद किसमें? कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। वेदांग वेदों संहिता के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई, जिसकी संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा को बोला जाता है उच्चारण विधि। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है। सेकंड है कल्पसूत्र कर्मकांड। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्पसूत्र 4 प्रकार के हैं। व्याकरण। व्याकरण क्या है? शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना पाणिनिकृत अष्टाध्यायी 5वीं शती ईसा पूर्व है, जिसमें 8 अध्याय एवं 400 सूत्र हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे हैं। वार्तिक किसने लिखे हैं? कात्यायन ने लिखे। कब लिखे? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा। निरुक्त क्या है? निरुक्त को हम भाषा विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न बन गया, निघंटु की व्याख्या के लिए किसने निरुक्त की रचना की? तो उत्तर हो जाएगा, निघंटु की व्याख्या के लिए निरुक्त की रचना यास्क ने की। छंद क्या है? वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते हैं। छंदों के नाम संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। फिर है ज्योतिष। शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि को वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति की सरल प्राचीन रचना मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने करी है? तो मगध मुनि ने करी है। ज्योतिष के सबसे प्राचीन आचार्य कौन है? मगध मुनि है। ज्योतिष में कुल श्लोक कितने हैं? ज्योतिष में कुल श्लोक हैं 44। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं। वेदांग क्या है? वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, आचार्य ज्योतिष एवं याजुष ज्योतिष। वेदों की शरीर रचना की दृष्टि में वेद का पाद, हाथ, आंखें, कान, नाक तथा मुख क्रमशः छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा तथा व्याकरण कहलाते हैं। पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म एवं स्कंद पुराण, ये सभी महापुराण कहलाते हैं। पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियां पाते हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश।
इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष व उनके सुपुत्र उग्रश्व माने जाते हैं। पुराण सरल एवं व्यवहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं, जिनमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का बृहद वर्णन मिलता है। स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र। धर्म साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथों का नाम निम्नवत है: मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति आदि। इनमें मनुस्मृति शुंग काल ईसा पूर्व 2वीं शती सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रमाणिक है। शेष गुप्तकालीन 5वीं शती है। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी गई हैं और इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लूल भट्ट हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, अपारकर इत्यादि हैं। विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम है मिताक्षरा। स्मृतियों में विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के नियम भी दिए गए हैं। बात करते हैं कल्पसूत्र की। तो ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य रचित हैं कल्पसूत्र। कब रचित हुए हैं, कब के हैं? तो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्वी के मध्य के हैं कल्पसूत्र। श्रौत सूत्र वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। ऋग्वेद के 2 श्रौत सूत्र अश्वालायन, सांख्यायन, यजुर्वेद कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, मानव तथा वैखानस। सामवेद लाट्यायन, दायायन एवं आर्ष्य। अथर्ववेद वेतान। गृह सूत्र गृहस्थाश्रम से संबंध, धार्मिक अनुष्ठान, कर्तव्य। प्रमुख गृह सूत्र सांख्यायन, अष्टवलायन, बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पास्कर, गोभिल, खादिर एवं कौष्टिक। ये सब कल्पसूत्र दिए गए हैं। किसके अंदर क्या आता है? धर्म सूत्र वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, नियोग, नियम, गृहस्थ कर्तव्य का विवरण। प्रमुख धर्म सूत्र वास्तिज्य, मानव, आपस्तंभ, बोधायन, गौतम। धर्म सूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। शूल्य सूत्र, शूल का तात्पर्य है नापने की डोरी। इनमें यज्ञ वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान के परिचायक हैं। खर्च दर्शन से भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ, जिनमें आत्मा, जीव जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया। भारतीय दर्शन के प्रवर्तक, दर्शन और उनके प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं। ये भी प्रश्न में बहुत पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण। अब कैसे याद रखेंगे आप इसको? तो संख्या कपिल क्या गिन रहे हैं? संख्याएं गिन रहा है। तो सांख्य दर्शन किसका हो गया? कपिल का। कौन संख्या कर रहा है? कपिल। फिर गौतम बुद्ध को तो आप जानते हैं, गौतम बुद्ध न्याय करते थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। योग कौन कराता है? पतंजलि। ये तो आपको पता होना चाहिए। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कुछ विशेष है। किसमें है? कण में। कण क्यों है कण में विशेष? क्योंकि कण में भगवान निवास करते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पहले क्या खाएंगे हम? जामुन खाएंगे। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। बाद में कौन आएगा? उत्तर मीमांसा। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध से संबंधित है त्रिपिटक में 3 चीज़ें आती हैं, जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक।
गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संहिताओं में संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया: विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, जिन्हें त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। त्रिपिटक की भाषा है पाली में रचित है त्रिपिटक। विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है। इसके निम्न भाग हैं: पातिमोक्ष, प्रतिमोक्ष, इसमें अनुशासन संबंधी विधानों तथा उनके उल्लंघन पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। ख है सुत्त विभंग, इसमें पातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके 2 भाग हैं: महाविभंग तथा भिक्खुनी विभंग। प्रथम में बौद्ध भिक्षुओं तथा द्वितीय में भिक्षुणियों हेतु विधि एवं निषेध वर्णित हैं। फिर ग नंबर आता है खंद्रक, इसमें संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तृत वर्णन है, जिसके महावग्ग और चुल्लवग्ग नामक 2 भाग हैं। घा है परिवार। अब बात करते हैं सूत्र पिटक की। अगर एक वर्ड में बोलें तो विनय पिटक में हमारा क्या दिए गए हैं? नियम दिए गए हैं सभी चीज़ों के, बस इतना आप याद रखिएगा। सूत्र पिटक में अगर पूछा जाए आपसे क्या है, तो इसमें सिद्धांत और उपदेश हैं। सूत्र पिटक में क्या है? सिद्धांत और उपदेश। विनय पिटक में क्या थे? नियम थे। सूत्र पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। इसमें 5 निकाय आते हैं: दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। प्रथम 4 में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप रूप में दिए गए हैं और 5वां पद्यात्मक है। खुद्दक निकाय में कई ग्रंथ आते हैं, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सूत्र निपात, विमान वत्थु, पंथवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक आदि। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों 550 की कहानियां संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक, यह प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुगल पंचति, कथावत्थु, यमक, पट्ठानम। अभिधम्म पिटक सबसे बाद की रचना है, जो कुषाण काल में हुई चौथी बौद्ध संगीत में संकलित की गई। त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखित अन्य बौद्ध ग्रंथों में नागसेन कृत मिलिंद तथा सिंगली अनुसूतियाँ, दीपवंश एवं महावंश, सिंघल या लंका का इतिहास उल्लेखनीय है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत बौद्ध लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम कवि एवं नाटककार अशुघोष का है। सर्वास्तिवादी संप्रदाय के चिंतक अशुघोष कनिष्क प्रथम शती ईस्वी की राजसभा में थे। उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसके? अशुघोष की 3 रचनाएं यहाँ पे बताई गई हैं: बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। इसमें प्रथम 2 रचनाएं महाकाव्य तथा अंतिम रचना नाटक ग्रंथ है। संस्कृत में ही लिखित महावस्तु तथा ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्य अवदान में परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। अब आता है आपका जैन साहित्य। आई होप आपको बुद्ध के बारे में इतना, मतलब जो भी उनकी किताबें हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा। त्रिपिटक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र हैं। अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। इनकी रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभिन्न संगीतियों में ईसा पूर्व 4वीं सदी से 6वीं शती ईस्वी के मध्य हुई। अंग 12 अंग हैं: आचारांग सूत्र, सूर्यकंडक सूत्र, सूत्रकृतांग, थावंग स्थानांग, समवायंग सूत्र, भगवती सूत्र, नवधम्म कहा सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा, उवास गदसाओ सूत्र, उपासक दशा, अंत गडदसाओ, अणुत्तरो ववाह्य दसाओ, पठावाग लड़ाई, प्रश्न व्याकरण, विभाग स्वयं, दिट्टवाय दृष्टिवाद। 12 उपांग हैं, प्रकीर्ण 10 हैं, छेद सूत्र 6 हैं। मूल सूत्र, इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार, जीवन पथ, नियम आदि का वर्णन है। इनकी संख्या 4 है: उत्तराध्ययन, खड़ावश्यक, 10 वैकल्पिक, पिंड निरुक्ति या पाक्षिक सूत्र। नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार, ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश हैं।
उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के जैनों के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के मतावलंबी इन्हें प्रामाणिक नहीं मानते हैं। श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार महावीर की मृत्यु के 140 वर्ष बाद वल्लभी में देवक्षमाश्रवण की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया। इसके बाद हुई पाटलिपुत्र सभा में कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ। दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रामाणिक मानते हैं। लौकिक साहित्य, धर्मेत्तर, रामायण। अब जो प्रश्न आएंगे, जो थ्योरी आएगी, इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास में, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। हो सके तो साथ में याद भी करते जाइएगा। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण। रामायण क्या है? महाकाव्य। किसके द्वारा कृत है? वाल्मीकि के द्वारा। है क्या रामायण? महाकाव्य है। में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए, फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर मीन्स 4, विंशति मतलब 20। कितने हो गए? चतुर्विंशति 24, सहस्त्री 1000 संहिता, पूरा नाम हो गया चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शती में आरंभ हुई। इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं शती में सामने आई। कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद की प्रतीत होती है। यह 7 कांडों में विभक्त है। कितने कांड हैं रामायण में? 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड आपका बाल कांड है। महाभारत। वेदव्यासकृत महाभारत महाकाव्य संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। तब इसका नाम, जब 8800 श्लोक थे महाभारत में, तब इसका नाम जय संहिता था। विजय संबंधी ग्रंथ था ये। बाद में श्लोक 24000 हो गए, फिर इसका नाम भारत पड़ा, क्योंकि इसमें वैदिक जन भरत के वंशजों की कथाएं। फिर कालांतर में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। इसको हम शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहने लगे। इसमें कथाएं, वर्णन और उपदेश हैं। मूल कथा कौरवों पांडवों के युद्ध की है, जो उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। वर्णांश का संबंध वेदोत्तर काल से तथा उपदेशात्मक अंश का संबंध मौर्योत्तर और गुप्त काल से हो सकता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इसके अलावा हरिवंश इसका प्रशिष्ट खिल्य पर्व है। इसमें कृष्ण वंश की कथा वर्णित है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा कृत है? कौटिल्य के द्वारा कृत है। किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। क्या इसमें? विधि ग्रंथ है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें द्वितीय और तृतीय सर्वाधिक प्राचीन है। इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईस्वी सन के आरंभ में दिया गया, लेकिन इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र पर प्रकाश डालते हैं। इससे प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। प्रमुख साहित्य संस्कृत के हैं ये। कालिदास, शैव मतावलंबी। कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के मीन्स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे कालिदास द्वारा विरचित 7 पद्य और नाट्य ग्रंथों की प्रामाणिकता सुविदित है। इसके नाटक निम्नलिखित हैं: ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनसे भी प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं आपसे, हिंदी में भी पूछे जाते हैं और इतिहास में भी पूछे जाते हैं।